रेशमी सीख कबाब बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। ज़्यादा घी या ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, बस इस तरह हल्का हल्का हमने लगाना है। अगर हम पानी नहीं निचोड़ेंगे तो हमारा कीमा बहुत पतला और सॉफ्ट हो जाएगा। बटर की जगह आप घर की मलाई भी ले सकते हैं, उससे भी जायका बहुत अच्छा आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज हम चिकन रेशमी सीख कबाब बना रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार और चटकदार बनते हैं, जिसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और जिससे आपके कबाब बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। रेसिपी की तरफ आते हैं। हाफ केजी मैंने चिकन का कीमा लिया है और अच्छी तरह उसको चॉप किया है। 1 प्याली हमने प्याज चॉप कर लिया है, इसका पानी हम निचोड़ते हैं। उसके अलावा हमने मसालों में लिया है हाफ टी स्पून सुरख मिर्च जो कलर के लिए डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, नमक हस्बे जायका है, और 1 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया लिया है। 2 टेबल स्पून हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने सब्ज़ चॉप की हुई मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा कूटा हुआ जो उसी वक्त ताज़ा हमने कूटना है, और 1.5 टीस्पून हमने अनारदाना लिया है और इसे भी हमने पीस लिया है। अब हम प्याज़ों का सबसे पहले पानी निचोड़ते हैं। ऐसे हम प्याज निचोड़ लेते हैं, प्याज का पानी। अगर हम पानी नहीं निचोड़ेंगे तो हमारा कीमा बहुत पतला और सॉफ्ट हो जाएगा। कितना प्याज का, और ये प्याज का पानी आप ज़ाया नहीं कर सकते। ये जिनके बाल बहुत झड़ते हैं वो ये पानी बालों में लगा सकते हैं। प्याज हमारे, ये देखिए मैंने पानी निचोड़ लिया, खुश्क हो गया। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही हमारा मिक्सचर अच्छा तैयार होगा। और अगर आप इसको चॉपर में डालकर मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कीमा बहुत अच्छी तरह चॉप कर लिया है, तो वो भी बेहतर है, अच्छा रिज़ल्ट उससे भी आएगा। कीमा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हमने क्रीम ली है, 1 टेबल स्पून हमने मेल्टेड बटर लिया है। अब इसको अच्छी तरह हमने फिर मिक्स करना है। बटर की जगह आप घर की मलाई भी ले सकते हैं, उससे भी जायका बहुत अच्छा आता है। क्रीम और बटर को हम जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे कबाब अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखते हैं। 15 मिनट के बाद हमने कीमे को फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब हमने इसको सीख पे ऐसे थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे हमने कीमा ले लेना है। अब इसको सीख के ऊपर हमने आहिस्ता आहिस्ता दबाना है। घर में सीख कबाब की अगर सीखें नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई स्टिक ले लें, जैसे बच्चों की पेंसिल भी हो सकती है, या सुआ होता बर्फ़ तोड़ने वाला, आप उस पर बना सकते ईजीली। ये देखिए ऐसे आराम से नीचे उतार ले। फिर अचानक घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप इसको बना के ऐसे फ्रीज़ कर सकते हैं, या आप लाइट सा इसको तवे पे फ्राई कर लें, लाइट सा, फिर उसके बाद आप इनको फ्रीज़ कर लें। और जैसे ही कोई अचानक मेहमान आ जाते हैं आप निकाल लें और फ्राई करें और सर्व करें। हमने ऑयल डाल लिया और इसको डीप फ्राई नहीं करना, लाइट लाइट थोड़ा सा घी डालना है हमने या ऑयल, तो इस तरह हमने पकड़ कर तवे पे रखते जाना है। बहुत प्यारा कलर आ रहा है हमारा। ज़्यादा घी या ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, बस इस तरह हल्का हल्का हमने लगाना है।
कि मैं इजीली हिला रही हूँ, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं टूट रहा। बहुत ही माशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं हमारे। बहुत नरम और लचकदार है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है। तो अब हम इसको उतारते हैं, डिश आउट करते हैं। हमारे रेशमी सीख कबाब बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। हाफ मैंने फ्राई कर लिए तवे पे और हाफ मैंने बिल्कुल कच्चे रहने दिए ताकि इनको फ्रीज कर लिया जाए, और जैसे ही कोई अचानक मेहमान आ जाता है तो हम फ़ौरन इसको फ्राई करके पेश कर सकें। वक्त की बचत भी हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।